आज भी हमारी सोसाइटी में फेमिनिज्म का नाम सुनते ही मर्दों के खिलाफ बगावत या वेस्टर्न थिंकिंग कहकर इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। आपके नज़दीक क्या फेमिनिज्म औरतों के हकूक़ की जंग है या हमारी रवायती या मजहबी वैल्यूज़ के लिए एक नया चैलेंज है? अच्छा, देखिए, एक होती है सोशल थॉट जो कि कल्चर और ट्रेडिशंस की वजह से पनपती है, सामने आती है, बढ़ती है। एक होती है रिलीजियस थॉट। ठीक है, आप अपनी सोशल रियलिटीज़ की सेंस बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू योर रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड लेंस। वी एज मुस्लिम्स टेंड टू व्यू whatever we do socially from the perspective of religion so that we can become practicing Muslims. ऐसा ही कहीं क्या इस्लाम ने ये कहा है कि ख़वातीन को इक्वल हकूक़ नहीं देने चाहिए? नहीं कहा। कहीं इस्लाम ने ये कहा है कि ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने चाहिए? नहीं कहा। कहीं इस्लाम ने ये कहा है कि खातून के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो काम करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फेमिनिस्ट थॉट का वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट हम निकाल दें तो क्या इस्लाम ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल की बात नहीं की है ना? इस्लाम ने तो बहुत पहले ये सारे शैकल्स तोड़ दिए। इस्लाम ने तो उन ख़वातीन को प्रोपगेट किया है who were trading, women who had the voice to speak up and give their opinions. इस्लाम ने ख़वातीन सामने लेके आया है वैसी जिन्होंने अहादीस कोट किए हैं, जिन्होंने बताया है कि प्रोफेटिक जो आपके ट्रेडिशंस थे वो क्या थे, जिन्होंने सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट के बारे में बताया है। तो इस्लाम तो ऐसी ख़वातीन की बात कर रहा है। तो इस्लाम अगर इतनी इमेंसिपेटेड और इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन की बात कर रहा है तो हम ये कैसे ओवरलुक कर सकते हैं कि हमारी तो एज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स ये स्लोगन होना चाहिए कि हमारे घर की खातून जो है वो मजबूत है। हमारे रिलीजन का ये हिस्सा है ना।